हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस क्लास। इस क्लास में हम कॉर्पोरेट लॉ को स्टडी करेंगे। कॉर्पोरेट लॉ में हम इस क्लास में स्टडी करेंगे कि कंपनी की शुरुआत कहाँ हुई, क्यों हुई, कब हुई और इसका क्या मीनिंग है, कंपनी वर्ड कहाँ से आया है और कंपनी की क्या डेफिनेशन है। ये सब टॉपिक हम इस क्लास में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि कंपनियों की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तो यहाँ पर सबसे पहला जो रीजन था वो था शॉर्ट कमिंग इन लोन एंटरप्रेन्योरशिप, और जो दूसरा रीजन था वो था इंक्रीज प्रोडक्टिविटी लेवल ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। Students, as you know, necessity is the mother of invention. आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो यहाँ पर पहले से जो प्रचलित व्यावसायिक संस्थाएं थी, जैसे लोन एंटरप्रेन्योरशिप या इसे सोल प्रोप्राइटरशिप भी कह सकते हैं, एकाकी व्यवसाय, या जो है दूसरी संस्था जो थी वो पार्टनरशिप फर्म थी। इसके साथ साथ पहले से प्रचलित व्यावसायिक संस्थाएं, पार्टनरशिप फर्म, इनमें काफी सारी जो है शॉर्ट कमिंग थी। क्या क्या शॉर्ट कमिंग थी? लोन एंटरप्रेन्योरशिप में तो जो कैपिटल की मात्रा थी वो बहुत ही ज्यादा सीमित थी, क्योंकि एकाकी व्यवसाय में एक ही व्यक्ति ओनर होता है, तो वो उतने कैपिटल नहीं लगा पाता जितने ज्यादा लोग मिलके कैपिटल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर पूंजी की मात्रा बहुत ही ज्यादा सीमित थी। दूसरा, जो पार्टनरशिप फर्म्स थी उनमें पार्टनर के बीच जो है डिस्प्यूट बहुत ही ज्यादा होते थे, जिनके कारण पार्टनरशिप फर्म ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाती थी। तो ये जो व्यावसायिक संस्थाएं थी इनमें इस तरीके की ड्रॉबैक्स और शॉर्ट कमिंग होने के कारण जो बिजनेसमैन हैं उन्हें ये महसूस हुआ कि कोई ऐसी संस्था हो जिसमें डिस्प्यूट भी कम से कम हो, मतलब वो परपेचुअल टाइम तक उसको जो है चलाया जा सके, लंबे समय तक चलाया जा सके, और दूसरा उसमें पूंजी की मात्रा भी ज्यादा उपलब्ध हो सके। इस कारण से कंपनी का कंसेप्ट आया। दूसरा जो रीजन था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। औद्योगिक क्रांति के कारण बहुत सारे उद्योग नए खुले। नए उद्योग खुलने से उत्पादन की मात्रा जो है वो इंक्रीज हुई। तो यहाँ पर दूसरा रीजन ये था कि जब प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है तो उसके लिए ज्यादा पूंजी की जरूरत है। जब भी उत्पादन किया जाएगा, जितना स्केल पे जितना उत्पादन की मात्रा बढ़ाई जाएगी उसके लिए उतनी ही कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो वो कैपिटल कैसे उपलब्ध हो, इसलिए भी एक ऐसी संस्था की जरूरत पड़ी जिसमें कैपिटल ज्यादा मात्रा में जो है इकट्ठी की जा सके। इन दो रीजन के कारण कंपनी का कंसेप्ट जो है वो आया। अब सबसे पहले कंपनी के कंसेप्ट को कौन सी कंट्री ने जो है शुरू किया? तो सबसे पहले कंपनी के कंसेप्ट की शुरुआत इटली कंट्री से हुई। इटली कंट्री ने 12th सेंचुरी में, 12th AD, 12वीं शताब्दी में इटली ने सबसे पहले कंपनी को स्टार्ट किया। इसके बाद धीरे धीरे अदर कंट्रीज ने भी, जैसे 16th सेंचुरी में इंग्लैंड ने अपनी पहली कंपनी स्थापित की, और यहाँ इंडिया में जो कंपनी की शुरुआत है वो अंग्रेजों के आगमन के बाद हुई। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने यहाँ पर पहली कंपनी जो है वो स्टार्ट की, कंपनी एक्ट 1850 के अंतर्गत।
मतलब 1850 जो कंपनी एक्ट है उसके अंतर्गत पहली कंपनी इंडिया में स्थापित हुई। इसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया में कंपनी की शुरुआत कंपनी एक्ट 1956 से शुरू की गई। तो यहाँ पर ये थी कि कंपनी की शुरुआत इंडिया में कब हुई और अदर कंट्री में कब हुई। सबसे पहले इटली में हुई, उसके बाद इंग्लैंड में हुई और उसके बाद इंडिया में अंग्रेजों के आने के बाद पहली कंपनी 1850 में 1850 में, और इसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया में इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत कंपनियों की स्थापना की गई। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कंपनी वर्ड आया कहां से। तो कंपनी वर्ड एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड कंपैनिस, कंपैनिस वहां से जो है ड्राइव्ड हुआ है। कंपैनिस वर्ड टू वर्ड का कॉम्बो है, कम प्लस पेनिस। कम का मतलब होता है टुगेदर, साथ साथ, और पेनिस का मतलब होता है ब्रेड, मतलब रोटी। प्राचीन समय में जो व्यवसायी थे वो इकट्ठे बैठ के जब खाना खाते थे तो अपनी व्यवसायिक समस्याओं को डिस्कस करते थे। तो ये कंसेप्ट वहां से स्टार्ट हुआ है। धीरे धीरे जो व्यवसायी थे उन्होंने अपने संघ बना लिए, एसोसिएशन बना लिए, और वही एसोसिएशन बाद में चल के क्या बनी, कंपनी बनी। तो यहाँ पे कंपनी वर्ड जो है कंपैनिस से निकला है, जो एक लैटिन वर्ड है, और ये टू वर्ड का कॉम्बो है, कम प्लस पेनिस। कम का मतलब टुगेदर, साथ साथ, पेनिस का मतलब ब्रेड, रोटी। जहाँ खाना खाते समय, साथ बैठ के खाना खाते समय व्यवसायिक समस्याओं को समाधान किया जाए। अगर मॉडर्न सिनेरियो में हम बात करें कि कंपनी का मीनिंग क्या होगा, तो यहाँ पर कंपनी से अभिप्राय कुछ ऐसे व्यवसायियों के एसोसिएशन या समूह से है जो इकट्ठी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन लेते हैं कंपनी की। एल.एच. हेने ने कंपनी की जो है कंप्लीट डेफिनेशन दी है कि कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऐसी एसोसिएशन जो रजिस्टर्ड हो, विच इज आर्टिफिशियल पर्सन। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करती है, जिस पर्सन को क्रिएट किया है लॉ ने, कानून के तहत जो है कंपनी की स्थापना होती है। इसका सेपरेट एंटिटी होती है, कंपनी की अपना अलग अस्तित्व होता है, उसके मेंबर अलग होते हैं, कंपनी अलग होती है। और परपेचुअल सक्सेशन का मतलब लंबे समय तक जो है चलाने के लिए इसको बनाया गया है। इसका जो समय अवधि है वो काफी लंबी है, और इसका अपने खुद के हस्ताक्षर होते हैं जिसे कॉमन सील कहा जाता है। तो एल.एच. हेने ने कहा है कंपनी एक ऐसा जो है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है जो आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करता है, जिसे लॉ के तहत बनाया गया है, कानून के तहत उसका निर्माण हुआ है, सेपरेट एंटिटी है, अपना अलग अस्तित्व रखती है, लंबे अवधि तक चलाने के लिए उसे खोला गया है, और उसके अपने खुद के हस्ताक्षर हैं। तो इस क्लास में हमने कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी का मीनिंग, कंपनी की शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों हुई, और कहाँ कहाँ कंपनी का कंसेप्ट सबसे पहले कौन लेके आया, कंपनी वर्ड जो है वो कहाँ से आया है, ये सब स्टडी किया। जो नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।